जी, तो भई सितारा आप ही का इवेंट था, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। अफ़सोस की बात है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोगों ने घर बैठे ही उनका इवेंट्स एंजॉय किया और व्लॉग देखा। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक हम सबको भी इसी तरह कामयाबी दे। अल्लाह ताला उनकी तरह हमें भी, हमारे भी सपनों को, हमारे भी जितने भी अरमान हैं वो सब पूरे हों। और यहाँ पर मैं आप सबको एक बात बताऊँ, जैसे कि सितारा आप भी फ़्रॉक्स वगैरह आजकल पहन रही हैं, वैसे फ़्रॉक्स मेरे पास भी थे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मैंने बहुत पहने। और शादी के बाद मेरा एक था धानी कलर का, जो कि मैंने अपनी नंद की शादी में पहना था, नाइला आपी की शादी में मैंने पहना था। काफ़ी अच्छा था वो, मेरे हस्बैंड की कज़न है, उनकी शादी में मैंने धानी कलर का फ़्रॉक पहना था। सेम ऐसा ही था और शिफॉन पर ही बना हुआ था वो। और उसमें मैंने 3 माला लगाई हुई थी लटकने वाली। और यहाँ पर इन्होंने ये जो पर्पल पहना हुआ है, ऐसा मेरा फ़्रॉक है रेड और येलो, वो मैंने अपनी सिस्टर की माइयों में बनवाया था 8-9 साल पहले। ये पहले काफ़ी फ़ैशन चलता था फ़्रॉक वगैरह का, कलियों वाली फ़्रॉकों का। अब फिर से ये सितारा आपी ने फ़ैशन निकाल दिया है शिफॉन की फ़्रॉक्स वगैरह का। तो मैं सितारा आपी के इवेंट में क्यों नहीं गई, चलिए व्लॉग देखिए पहले। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सब ने सितारा आपी का इवेंट तो देखा ही होगा यूट्यूब पर। अब माशाल्लाह से सितारा आपी के 1 मिलियन की खुशी में सितारा आपी ने एक मीटअप रखा था, जिसमें उन्होंने सब यूट्यूबर्स को इनवाइट किया था। और इंस्टाग्राम पर मैंने भी उनसे जो है ना उनको फॉलो किया हुआ है, तो मैंने भी उनकी स्टोरीज़ वगैरह देखी थी। और जो है ना उन्होंने कहा था कि सब आइएगा, सब आ सकते हैं ये वो। तो फिर हमने सोचा था हम भी जाएंगे, लेकिन वही बात है कि जाने से हमें मतलब अभी हमारी इतनी अमाउंट नहीं है कि हम लोग जाएं आएँ कहीं पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं आने जाने में। और वाईटी से जब हमें मिलेगा कुछ इंशाल्लाह सैलरी वगैरह, तो फिर हम हर मीटअप वगैरह में जाएंगे आएंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा नहीं जा सकते, अवॉइड करते हैं हर जगह आने जाने से। और यहाँ पर मैं बना रही थी मटर की बिरयानी, मटर आलू की बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है। और यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन थोड़ी सी निकाल ली है करके, और फिर मैंने टमाटर डाल दिए साथ में। मैंने 3-4 हरी मिर्चें, बिरयानी मसाला और कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी नहीं डाली थी। और मैंने ये सारे मसाले वगैरह ऐड करके मैंने जो है ना इसको भून लिया अच्छी तरीके से। थोड़ी सी मैंने दही भी डाल दी थी। और फिर जो है ना मैं बिरयानी मेरी बन जाएगी, क्योंकि मैं बस ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मसालों वाली, हल्की फुल्की सी जो घर में चीज़ें पड़ी हैं बस उन्हीं की बनाऊँगी। तो यहाँ पर अभी आलू थोड़े जो है ना जब गल जाएंगे, तो जब मैं थोड़ी सी दही भी डाल दूँगी और साथ में इसको फिर मैं छोड़ दूँगी थोड़ा सा गलने के लिए पानी डाल के। जब तक हम अपने चावल वगैरह धो लेंगे। और एक प्याज मेरी बच चुकी है, जिसको मैं काट लूँगी सलाद में, और खीरा भी साथ में। और भाई सितारा आपी के व्लॉग्स में मैं जो है ना इसलिए नहीं गई इवेंट में, मेरे अज़ान की तबीयत ठीक नहीं थी। अज़ान बहुत ज़्यादा रोना डाल रहे थे और कुछ अमाउंट भी नहीं था हमारे पास इतना ज़्यादा कि हम लोग जाएँ यूट्यूबर्स के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर अच्छे। तो बस आज हम अब के हमारा बिल भी बहुत ज़्यादा है गैस का, बीसियाँ वगैरह भी भरनी होती हैं, बस इस वजह से नहीं जा पाई। और यहाँ पर देखिए मैंने रायता भी बना लिया था, और साथ में मैंने बना लिए थे चावल। और आज मैं उदास भी हूँ, क्योंकि हमारा बटेर जो है ना बस मतलब वो उसको पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल भी उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है और ढीला ढीला सा हो रहा है वो। दिखाओ बटेर को। मैं तो देख भी नहीं रही, मुझे तो इतना डर लग रहा है भाई। हे का नजर ही नहीं आ रहा। अब आया नजर। नहीं नजर आना, निकाल के दिखाओ तो। अपना बटेर मर गया।
बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। दिल ही नहीं कर रहा बात करने का, हमने व्लॉग ही नहीं बनाया। क्यों रो रहे हो? बटेर के लिए? देखो बटेर के लिए कितना रो रहा है ये। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बटेर गया इस दुनिया से मुन्ने अपने। बटेर, अल्लाह, बटेर मर गया मेरे बेटे का। रोई रोई आ रही है मेरे मुन्ने को। तुम क्यों रो रहे हो सोनू? बटेर मर गया। अल्लाह, मुन्ने बटेर कहाँ गया? बटेर मेरे बेटे का। कौन हंस रहा है अरमान? अजान को तो रोना आ रहा है ना, इसका बटेर चला गया। इसी का था वो अजान का। अजान नहीं रो, अल्लाह और देगा। इसको देखो जरा हंसी कैसी आ रही है। बस अल्लाह और देगा, अल्लाह और देगा, अल्लाह और देगा। चुप चुप चुप। चूजा लेके आऊंगा इसके लिए, वहां पर ही रखेंगे पिंजरे में। चले भाई, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और इसको मैं चुप करवाती हूँ अपने बच्चे को, और इसको अल्लाह ताला सब्र दे। और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तुम भी हाथ लगाओ। चलो भाई, कंधा दे, कंधा दे रहे हैं। कंधा दे, कंधा जो कंधा दे ना। उसका पहुंच ही नहीं रहा। शादात। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दिखा दो इसको। बेटी को बतेर हैं अजान। उदास हुए हुए अजान। तो अजान के भाई सर्दियों के जितने भी कपड़े हैं ना मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इनको रखने लगी हूँ क्योंकि गर्मी आ गई है, बच्चे नहीं पहन रहे हैं। और इसको देखो, अजान का पहन लिया। अजान के आने नहीं दिया था ये अजान को, और अजान का पहन के खड़े हो गए। और ये देखिए मेरा मुन्ने का छोटा सा पर अजान का, लेकिन पहनाया सिर्फ एक दफ़ा ही है। आंटी के घर पर गए थे जब भी पहनाया था, जब के बाद इसने ये पहना ही नहीं। खराब पड़ गया। खराब तो नहीं, खराब नहीं हुआ, अब ये छोटा हो गया है। छोटा भी नहीं हुआ, मतलब छोटा था। छोटा ही था ये। इतना इतना छोटा था, इतना तो छोटा था। चले रख देते हैं। चले मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह। इस तरफ लेकर आओ जी। तो भाई इधर दिखाओ, कैमरा भी स्टार्ट करके लिए। चलो ले लिया है तो इधर को ले आओ जी। तो भाई ये बच्चों को लगे लिए गोभी के पराठे। तो मैं ना बना रही हूँ गोभी के पराठे। और ये गोभी बनाई थी मैंने कल, दिख रही है भी नहीं। तो अभी इनको जो है तोड़ लेंगे इस तरीके से। पीछे आओ थोड़ा, पीछे। यहाँ पर जो है ना, अभी मैंने एक रोटी ये बनानी थी, तो पहले ये डाल देती हूँ मैं तवे पे, और फिर मैं ये बनाऊँगी अपने गोभी के पराठे। 2 बनाऊँगी सिर्फ। जी। तो भाई गाइस देखिए, मैंने ये जो है ना एक रोटी बेल ली है, और अब मैंने ये गोभी ली थी जो इन्होंने बच्चों ने खा के बचाई हुई है, बची हुई है इन्हीं की। तो ये जो है ना हम भर देंगे पराठे के अंदर। एक जो है ना मैंने रोटी साइड में रखी हुई है बेल के, तो एक को जो है ना मैं इसमें ये डाल दूँगी गोभी। और ये देखिए, और इंडियन जो है ना वो भी जो है ना ज़्यादातर लोग बनाते हैं गोभी का पराठा। अभी ये देखते हैं कि ये टूटेगा या बन जाएगा, क्योंकि अक्सर टूट जाते हैं ना इस तरीके से बनाएं तो। और अगर भर के मतलब ऐसे बनाए ना गूंद के, तो वो नहीं फटता है। और ये वाले तो अक्सर ही फट जाते हैं। लेकिन अब अल्लाह करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसको अब इस तरीके से लगा दिया। बाद में मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, याद ही मुझे भी आई। तो आटा गूंदते वक्त तो मैं पढ़ ही लेती हूँ, लेकिन अब पराठा बनाते वक्त याद नहीं था, और अभी याद आया
तो यहाँ पर अभी हम लगा देंगे ये दूसरा पराठे का हिस्सा। तो इस तरीके से मैं इसको फट जाएगा, ये तो पता है ना, हल्का हल्का हो रहा है। अब इसमें यूँ इस तरह से ये कौन कर रही है मम्मा? तभी तो निकलता है। इस तरफ ले आओ तुम, तभी तो निकलता है। ये करने लाजमी होते हैं, इससे ये बनेगा बड़ा ही मज़ेदार सा। तो अभी मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग साथ ऐसे बने रहिए। इस तरफ आ जाओ, कभी तुम हंडिया गिरा दो। तो इसको ऐसे पलटेंगे, पीछे हो थोड़ा सा, और हाथ ना इस पे से हटा लो। हाँ, इससे। अब मैं जो है ना इस पे लगाऊंगी ऑयल, घी भी लगा सकते हैं। मैंने ऑयल लगाया है और दूसरी साइड भी लगाएंगे। तो और बताइए भाई। और मैं आप सबसे बस ये कहना चाहती हूँ कि आज के बाद जो है ना ब्लॉगिंग छोड़ दूँगी यार, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है मुझे। अभी तक हमारे डॉलर नहीं इंक्रीज होके दे रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है। तो ये बनता है तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। जी तो भाई देखिए फाइनली फ्रेंड्स, कितना प्यारा हमारा पराठा बन के तैयार हुआ है। देखिए बिल्कुल भी नहीं मतलब वो गिर रहा है, और ये ज़रा सा ही गिरा है। इधर करो थोड़ा पीछे, ये देखिए खुला नहीं, लेकिन ये ज़रा सा कहीं वैसे ही लगा हुआ होगा। सुराख ये जो मैंने हॉल किया था ना, इसमें से निकली है गोभी। वैसे पराठा दस से मस्त नहीं हुआ। ये देखिए और अभी हमारा ये दूसरा बन रहा है। और ये देखिए गोभी ये भी थोड़ी सी, और अभी मैं बनाती हूँ। यार बर्तन बहुत काले होते जा रहे हैं और मांजना इतना मुश्किल हो जाता है। मांजती मैं लाजमी हूँ। आप पर्स में से मेरे पैसे लो और है ना बर्तन धोने का साबुन लेकर आओ जल्दी। धो लिया ना फटाफट, यहाँ से हमारे इधर से कहीं से करीब से ही। और भी रोटी मैंने बना ली है। गैस बहुत स्लो आ रहा था, जल्दी से आ जाओ फिर ये खाना। तो अभी जो है ना मैं बच्चों को दूंगी, बीच में से कट करके आधा आधा इस तरीके से आधा कर देंगे, ऐसे दोनों भाई खा लेंगे। तो बना रही हूँ दूसरा, चले मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों से। ये हमारा गोभी का पराठा बन के तैयार हो गया भाई, एकदम मज़ेदार सा। जी तो वही वाइट फैमिली देखिए, मेरे पराठे भी माशाल्लाह बन के तैयार हो गए थे और मैंने इनको रख दिया था क्योंकि अयान के पापा भी आ चुके थे। और मैंने सोचा चले अभी खाना ही लगा लूँगी। तो फिर इनके पापा ने अंडा बनवा लिया था अपने लिए, और सालन थोड़ा रखा हुआ था गोभी का। बस मैंने आज तो वही बच्चों को खिलाना था, क्योंकि आज जो है ना अयान के पापा ने बीसी के भी पैसे दिए हैं, और साथ ही साथ अयान के पापा ने बिल वगैरह के भी दिए हैं, और फिर हमारे जो है ना गैस का बिल, वैसे बिल भी दिए, और फिर उसके बाद वैसे एक्स्ट्रा काम जो करवाते हैं घर के निकल जाते हैं उनमें भी पैसे दिए। तो फिर बस मैंने अंडे ही बना लिए थे। और आप सब बताइए कि आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो न्यू मेरी फ्रेंड्स आई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उन सबका थैंक यू सो मच। उन सब को बहुत 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 सारा वेलकम है। और यहाँ पर देखिए ये हमारे बर्तन शर्तन मैंने सारे धो लिए थे, फिर दोबारा से हो गए थे, क्योंकि अयान के पापा आते ही जो है ना काम बढ़वा देते हैं। बोलने लगे कि भाई मेरा तो अंडा बना दो, मैं तो अंडा खाऊंगा। तो मैंने बोला चले सही है, मैं आपका एक आमलेट बना देती हूँ। वैसे तो गोभी आलू रखा हुआ था, बच्चों को तो चाय से गोभी का पराठे ही खाने थे, मुझे भी वही खाना था, लेकिन अयान के पापा ने फिर अपना अंडा बनवाया आज। बस यही था खाने में। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें,
और मुझे सपोर्ट किया करें। और सितारा आपी के पास हम लोग नहीं जा पाए, हमारी हसरत दिल के दिल में रह गई। वो इसलिए कि हमारे अब के बिल भी बहुत ज़्यादा आया है गैस का, और आप सबको पता है ऊपर नीचे के काम भी निकल आते हैं, तो उसमें भी हमने पैसे दिए। फिर स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, और उसके अलावा नेट की फ़ीस, और बीसियाँ वगैरह डाली हुई है मैंने 2, तो उनके भी देने होते हैं। और फिर अयान के बाबा माशाल्लाह से खर्च भी बहुत करते हैं कि मतलब ये कभी कहीं लेकर जाते हैं, कभी कहीं। तो बस इस वजह से मैंने सोचा था अगर मैं जाऊंगी तो बहुत बड़ा गिफ्ट लेके जाऊंगी सितारा आपी के लिए, लेकिन खाली हाथ जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। और अज़ान की तबीयत भी सही नहीं थी, अज़ान बहुत ज़्यादा बीमार तो हो गए थे, लेकिन मैंने इसको खुद ही बस सही भी कर लिया। मैंने इसको विक्स लगा लगा के इसका और सा जैसे मसलते हैं ना, विक्स पर वो करते हैं, विक्स को गर्म करके चेस्ट को मतलब सिकाई वगैरह करते हैं, ये सब घर में ही करा। और दवाई अब के मैंने इसको नहीं दिलाई, ना ही मैंने इसको नेबुलाइज करवाया, क्योंकि मेरी सिस्टरें कहती हैं कि जो है ना दिल कमज़ोर हो जाता है बच्चों का, ज़्यादा नेबुलाइज बच्चों को नहीं करवाया करो। और हमारे अब्बू भी यही करते थे कि मतलब है ना, हमारे अब्बू सीने पे विक्स लगा के और मसल दिया करते थे। तो बस फिर मैंने भी आज यही सोचा कि यही कर दूं। तो अल्लाह ताला ने हमारे अब्बू के हाथ में तो शफ़ा दी थी, तो हमारे अब्बू के हाथों से शफ़ा होती थी बच्चों को, और काफ़ी हमारे महल्ले के बच्चे आते थे। अब मेरे हाथों से भी शफ़ा तो खैर नहीं हुई, और अभी तक भी इसको हो रहा था। 3 दिन हो गए और 3 दिन तक ही करते हैं जी। तो भाई शफ़ा अल्लाह पाक ही देंगे और यहाँ पर ठीक हो जाएंगे अज़ान इंशाल्लाह। आप लोग दुआएं करें। और वैलेंटाइन डे तो देखिए मनाना नहीं चाहिए, और ना ही हमने मनाया। ये गजरे मैंने पहले ही पहने थे, और अयान के पापा ने मुझे 10 साल बाद मतलब पहली बार ज़िंदगी में उन्होंने मुझे ये फ़र्स्ट टाइम पहनाए थे गजरे, क्योंकि अयान के पापा को नहीं आते पहनाने वगैरह, मतलब इन्होंने कभी पहनाए नहीं, तो पहली बार पहनाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।